आज से शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ हो चुका है और आज नवरात्रि की पूजा का पहला दिन है। नवरात्रि को लेकर देश भर में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और देश भर के तमाम मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा पूरे विधि विधान से की जाती है और आज लोगों के घर में घट स्थापना भी की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के बाद मां शैलपुत्री की पूजा का विशेष महत्व होता है और शैल का अर्थ होता है हिमालय और पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण माता पार्वती को शैलपुत्री कहा जाता है। मां पार्वती भगवान शंकर की पत्नी है और उनका वाहन वृषभ यानी कि बैल है, इसलिए उन्हें वृषभारूढ़ा भी कहा जाता है। मान्यता है कि जो कोई भी श्रद्धा और विधि विधान से मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं और उसे हर प्रकार के कष्ट से मुक्ति मिलती है। मां शैलपुत्री के आशीर्वाद से सभी को मन वांछित फल की प्राप्ति भी होती है। तो देखिए, आज मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना करने के लिए सभी श्रद्धालु जो हैं वो देवी माता के मंदिरों में पहुंच रहे हैं। शारदीय नवरात्रि का आगाज हो चुका है और देश भर में नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। देश भर के तमाम मंदिर आज श्रद्धालुओं से जय माता दी के जयकारों से गुलजार हैं और मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इस वक्त उमड़ी हुई है। आपको बता दें कि पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना हो रही है और पर्वतराज हिमालय की पुत्री है मां शैलपुत्री। तो माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना इस वक्त देश भर में की जा रही है। देखिए, शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ हो चुका है और जय माता दी के जयकारों से तमाम मंदिर गुंजायमान हैं। देश भर के तमाम मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इस वक्त उमड़ी हुई है। शारदीय नवरात्रि का आगाज हो चुका है और देश भर के तमाम मंदिरों में माता रानी के दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो देखिए, शारदीय नवरात्रि का आगाज होता हुआ और इसी कड़ी में देश के तमाम मंदिरों की ये अलग अलग खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नेटवर्क 10 की स्क्रीन पर। तो देखिए, चाहे जम्मू कश्मीर के कटरा यानी कि वैष्णो देवी माता के मंदिर की बात हो, जहां पर इस वक्त भारी संख्या में श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, और चाहे देश भर के तमाम बड़े देवी मंदिरों की बात हो, इस वक्त चारों ओर जय माता दी के जयकारों के साथ माता रानी का स्वागत किया जा रहा है। देखिए, नवरात्रि में ऐसा कहा जाता है कि जो माता रानी है वो भूलोक पर आती हैं और इसीलिए उनके आगमन को लेकर जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा उत्साहित होते हैं और पूरे उत्साह के साथ उनका स्वागत करते हैं। तो माता शैलपुत्री के आगमन के साथ ही देखिए, शारदीय नवरात्रि का आगाज़ आज हो चुका है और तमाम मंदिरों में जो रौनक है वो देखते ही बन रही है। तो देखिए, तमाम मंदिरों में जो रौनक है वो चरम पर है और जय माता दी के नारों के साथ तमाम जो श्रद्धालु हैं वो मंदिरों का रुख कर रहे हैं और जय माता दी, जय शैलपुत्री के जयकारे आज तमाम मंदिरों में लगते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए,
तमाम मंदिरों की ये खास तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना आज होती हुई नजर आ रही है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं मां शैलपुत्री और आज मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना होती हुई देश भर के तमाम देवी मंदिरों में नजर आ रही है। और इससे बीच अलग अलग जिलों से अलग अलग सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दें, ईशा ठाकुर हमारे साथ चंडीगढ़ से और साथ ही राजकुमार पाल हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ चुके हैं, तुषार गुप्ता ग्वालियर से और लवकेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ईशा, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे कि देखिए, चंडीगढ़ के तमाम देवी मंदिरों में इस वक्त क्या खास रौनक देखने को मिल रही है, माता रानी का स्वागत किस तरह से किया जा रहा है आज शारदीय नवरात्रि के शुभारंभ के मौके पर? बिल्कुल, देखिए आज पहला दिन है नवरात्रि के। अगर बात करें तो इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के सभी 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और माना जाता है कि जो भी शुभ कार्य हैं आज से वो शुरू हो जाते हैं। और आज से एक तरीके से कहा जा सकता है कि दिवाली का भी आगाज़ हो चुका है और आज से शुभ कार्य किए जाते हैं। सबसे पहले मैं दर्शकों को माँ दुर्गा के दर्शन यहाँ पर करवाना चाहूँगी और आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से माँ दुर्गा को यहाँ पर सजाया गया है और माँ शैलपुत्री की आज पूजा अर्चना खास तौर से की जा रही है। यहाँ पर किस तरीके से पूजा की विधि है वो जानने की कोशिश पंडित के माध्यम से भी करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि जब पहला दिन शुरू होता है नवरात्रि का, उस दिन कलश की स्थापना भी करनी चाहिए। अगर कलश स्थापित नहीं किया जाता है तो पूजा को अधूरा माना जाता है। पंडित जी, सबसे पहले नवरात्रि की शुभकामनाएं आपको। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की आपके ऊपर कृपा बनी रहे, सबको सुख और समृद्धि बना के रखे माता रानी। जय माता दी। आज पहला दिन है, माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पहले दिन पूजा की क्या विधि है और कलश स्थापित करने के लिए क्या कुछ किया जाता है? 9 दिनों में माँ का अलग अलग रूपों से पूजा की जाती है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि घट स्थापना करते हैं, जिसमें हम खेतरी पूजते हैं। खेतरी मीन जौ का हम बीजन करते हैं। 9 दिन तक उनको जौं को अच्छी तरह से उगाते हैं, जिससे माँ का 9वें दिन माँ का रूप में उनका प्रसाद बांटते हैं। जो हमारा कलश स्थापना है, पहले दिन हम कलश स्थापना पंचांग पूजा सभी देवताओं का आह्वान करते हैं, बुलाते हैं, गणेश सहित सभी देवताओं का आह्वान करके फिर लास्ट वाले दिन यहाँ पे अखंड हमारा रामायण का सामूहिक पाठ भी होता है। कलश स्थापना करते हैं, उसमें कलश में क्या अमृत के स्वरूप में सब देवताओं का आह्वान करके कलश के अंदर सभी देवताओं का आह्वान करते हैं। लास्ट में उसको अमृत कलश, जैसे अमृत कलश आपको पता है समुद्र मंथन से निकला, ऐसे कलश के रूप में वहाँ पे उनकी पूजा करते हैं। लास्ट वाले दिन उसका अभिषेक करते हैं सभी के ऊपर, जिसको सब किसी के शरीर में कोई रोग कष्ट व्याधि है उसे उस परिवार को उसको बचाए। इस तरह हम कलश की स्थापना करते हैं और 9 दिनों तक लोग माँ के अलग अलग रूप से पूजा करते हैं। जैसे कि पहले दिन प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटे कुसुमांडी, चतुर्थ पंचमा स्कंद माँ, षष्ठम कायत्यानि च, षष्ठम कालात्री माँ गौरी, षष्ठम नवम सिद्धधात्री। 9वें दिन 9 सिद्धधात्री की पूजा की जाती है। अलग अलग रूपों में हम माँ की पूजा करते हैं। शरद नवरात्रि जैसे आपको पता है 3 तारीख से शुरू हो गया और 11 तारीख तक का ये उत्सव चलता रहेगा। जो महानवमी है वो हम 11 तारीख को मनाएंगे और विजयदशमी का जो पर्व है वो हम जो है 12 तारीख को मनाएंगे यहाँ पे। पंडित जी, पहला दिन है आज, शैलपुत्री माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। माँ को प्रसन्न कैसे किया जाए, क्या कुछ पूजा विधि? जैसे आपको पता ही है, कहानी इसकी थोड़ा सा लंबी कहानी है कि एक महिषासुर नाम का जो दैत्य था, उसने बड़ा अत्याचार किया था ब्रह्मा जी की तपस्या करके। जब ब्रह्मा जी की तपस्या की तो ब्रह्मा जी ने इस पे क्या करने के लिए, जब देवताओं पे अत्याचार किया तो उन्होंने एक शक्ति की पुकार की थी, जिससे ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों से ये शक्ति की उत्पत्ति हुई थी, जो माँ भगवती के रूप में उन्होंने यहाँ पे किया था, उस दैत्य का श्रृंगार किया था। तो हम भी जैसे हमारे अंदर जो भी अवगुण है उसका हम परित्याग करते हैं, जो हमारे अंदर राक्षसी प्रवृत्ति है उसका परित्याग करते हैं माँ की पूजा करके। माँ की पूजा लोग अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हैं। जैसे कोई बीज मंत्र के माध्यम से माँ को प्रसन्न करने का तरीका है। कोई क्या करते हैं, जैसे बीज मंत्र के साथ अपने घरों में कीर्तन भजन संध्या कराते हैं, महाकीर्तन जिसको कहते हैं। साथ में कोई व्रत के माध्यम से उपवास रखते हैं 9 दिन तक लगातार एक ही टाइम भोजन करना, एक ही टाइम जो अन्न का प्रत्याहार करना, उस तरह माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। अलग अलग माध्यम से, कोई भजन कीर्तन के माध्यम से, कोई पूजा के माध्यम, कोई चंडी की पाठ के माध्यम से, कोई हवन के माध्यम से, इस तरह माँ के पूजन। हम यहाँ पे जो रामायण का पाठ है वो करेंगे, उसके माध्यम से प्रसन्न करने के। जैसे राम जी को पता है, आपने अच्छे सत्य की जीत के लिए भगवान राम ने भी ये माता शक्ति की आराधना की थी और तब उनको रावण पे विजय प्राप्त की थी उन्होंने। यहाँ पे भी रामायण का एक सामूहिक पाठ चलेगा।
धन्यवाद पंडित जी। तो आपने सुना कि किस तरीके से माँ के 9 जो स्वरूप है उनकी पूजा अर्चना की जाती है और आज पहला दिन है। माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है, कलश भी यहाँ पर स्थापित किया जाएगा और विजयदशमी की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं बड़े उत्सव के तौर पर पूरे देश भर में इसे मनाया जाता है और आज की अगर बात करें तो शुभ कार्य करने के लिए आज से ही कहीं ना कहीं शुरुआत हो चुकी है। जी बिल्कुल ईशा, और हमारे साथ राजकुमार पाल भी हरिद्वार से जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। तो राजकुमार, देखिए देवभूमि में हैं आप, देवभूमि में माता रानी का स्वागत किस तरह से किया गया है और आज मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना किस तरह से होती हुई नजर आ रही है? शारदीय नवरात्रि को लेकर भक्तों में कितना ज्यादा उत्साह? बिल्कुल मनीषा, आपको बताना चाहेंगे कि शारदीय नवरात्रों को लेकर जो है हरिद्वार के तमाम माता के मंदिरों में जो है इस समय विशेष रूप से पूजा अर्चना का जो विधान है वो यहाँ पर जारी है। लगातार जो श्रद्धालु है सुबह तड़के से ही यहाँ पर माता के मंदिरों में पहुंचना शुरू हो गए हैं। हम इस समय जो है हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी माँ माया देवी मंदिर में मौजूद है और श्रद्धालु जो है सुबह तड़के से ही हजारों की संख्या में यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं और माता की आराधना कर रहे हैं। आपको बता दें कि शारदीय नवरात्रे में 9 दिनों तक जो भक्त हैं वो व्रत रखते हैं, उसके माध्यम से जो है उनको उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। वहीं आपको दिखा दें कि मंदिर को जो है भव्य रूप से यहाँ पर सजाया गया है। लोग जो है लंबी लंबी कतारों के माध्यम से यहाँ माता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और जो श्रद्धालु हैं वो अब भक्ति में यहाँ पर भगवा में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि शारदीय नवरात्रि के दौरान जो है हरिद्वार में विशेष जो है माया देवी मंदिर, चंडी देवी मंदिर और माँ मनसा देवी मंदिर में विशेषकर जो है जो श्रद्धालु जो है भारी संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें कि हरिद्वार जो धर्म नगरी है उसी में यहाँ से जो है 52 शक्तिपीठों की जो उद्गम स्थल है, यहाँ से ही शुरुआत हुई है 52 शक्तिपीठों की। उसी के बाद से जो है माता के मंदिर है। हरिद्वार के कनखल में माता सती का जो जन्म स्थान है वहीं से ही जो है ये 52 शक्तिपीठों की जो है शुरुआत हुई है। आपको बता दें कि धर्मनगरी हरिद्वार में इस समय जो है माता के मंदिरों में लगातार श्रद्धालु पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो शुभ मुहूर्त है सुबह 6 बजे से लेकर और 7 बजे तक जो है घट स्थापना का जो मुहूर्त है, उसके बाद पूरे दिन जो है माता की पूजा अर्चना करने में जो दुर्गा सती का पाठ करता है उसकी मनोकामनाएं पूरी होती है, ऐसे जानकारों का मानना है। और लगातार जो श्रद्धालु हैं वो हजारों की संख्या में सभी मंदिरों में यहाँ पर देखे जा सकते हैं दर्शन करते हुए। जी बिल्कुल राजकुमार, लौटेंगे आपके पास और हमारे साथ धर्मनगरी वाराणसी से लवकेश पांडे भी जुड़े हुए हैं और साथ ही विकास गुप्ता भी ग्वालियर से जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करना चाहेंगे, पर यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। और जैसा कि बात हो रही है आज शारदीय नवरात्रि की, तो आज शारदीय नवरात्रि के पहले दिन देखिए मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना होती हुई देश भर के तमाम मंदिरों में नजर आ रही है। अलग अलग जिलों से अलग अलग सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो अलग अलग खास मंदिरों की तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। और इसी बीच हमारे साथ वाराणसी से लवकेश पांडे लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। लवकेश, देखिए वाराणसी भी धर्म नगरी है, देवों की ही भूमि मानी जाती है, तो ऐसे में धर्म नगरी वाराणसी में आज किस तरह की खास तस्वीरें देवी मंदिरों में देखने को मिल रही है? कितनी ज्यादा रौनक शारदीय नवरात्रि के शुभारंभ के मौके पर? लवकेश, आवाज मिल पा रही है आपको? लवकेश, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल लवकेश, तो आपसे हमने यही जानने का प्रयास किया है कि देखिए शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ हो चुका है और धर्म नगरी वाराणसी में आज कितनी ज्यादा रौनक देखने को मिल रही है और माता का स्वागत किस तरह से किया गया है? बिल्कुल, देखिए काशी धर्म और आस्था की नगरी कही जाती है और क्योंकि नगरी काशी में आदि शक्ति की तरीके से आराधना हो रही है, साफ तौर पे भक्तों का हुजूम बता रहा है कि आज शारदीय नवरात्र का शुरुआत हो चुका है और काशी में माँ शक्ति की आराधना इस तरीके से हो रही है। भक्त बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ कतारबद्ध होकर के माँ के दर्शन के लिए यहाँ पर जा रहे हैं। इस वक्त हम दुर्गा कुंड स्थित माँ कुष्मांडा के दरबार में है और जो भक्त है वो देर रात से ही लाइन लगा करके माँ के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं और नवरात्र के पहले दिन ये हुजूम बता रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर काशी में शारदीय नवरात्र का स्वागत किया जा रहा है। यानी जो काशी है, काशी से बड़ा संदेश हमेशा जाता है और धर्म आस्था की नगरी कही जाती है। तो ये काशी से जो
संदेश जाता है। ये कतारबद्ध लाइनें बयान कर रही है कि किस तरीके से यहाँ पे जो भक्त है वो माँ के दरबार में बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ यहाँ पे पहुंच रहे हैं और माँ के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। क्या पुरुष, क्या महिला, क्या बच्चे, सभी लोग बड़े श्रद्धा भाव के साथ माँ के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। अगर वही हम बात करें तो जिस तरीके से वाराणसी प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो साफ तौर से तस्वीरों में देखी जा रही है कि पुरुषों के लिए जो सिपाही है वो तैनात है, महिलाओं के साथ किसी भी तरीके की कोई घटना या रोनी हो जाए तो उसके लिए महिला सिपाहियों का भी यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। यही कुल मिलाकर के शिव की नगरी में माँ आदि शक्ति की जो आराधना हो रही है और जो नवरात्रि की धूम है वो मंदिरों में दिखाई दे रही है और सबके जुबान पर जय माता दी, हर हर महादेव के नारों से सब मंदिरों में घोष हो रहा है और भक्त जो है और बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ यहाँ पे मंदिर में देर रात से ही पहुंच रहे हैं। भक्तों के लिए मंदिर के दरवाजे खुल चुके हैं और जो भक्त है वो कतारबद्ध होकर के माँ का दर्शन कर रहे हैं। चाहे इस मंदिर की बात करें या माँ सरपुत्री की बात करें, जिनका पहला दिन है, सरपुत्री के भी दरबार में देखा जा रहा है कि जो भक्त हैं कई हजारों की संख्या में तादाद में पहुंच रहे हैं। लंबी लाइनें लगी हुई है और प्रशासन जो है पूरी तरीके से एक्टिव है। तरह तरह पे जगह पे रूट डाइवर्जन किए गए हैं कि भक्तों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत और परेशानियों का सामना न करना पड़े और जो मंदिर के जो कर्मचारी हैं, पुजारी हैं और जो मंदिर के जो ट्रस्ट के लोग हैं वो लोग भी भक्तों के साथ सहूलियत करें कि भक्तों को किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानियों का सामना न करना पड़े और बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ काशी में जो काशी भक्त हैं वो किस तरीके से यहाँ पर माँ के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। बूढ़े, बच्चे, जवान सभी लोग यहाँ पर माँ के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं और ये लाइनें जो कतारबद्ध लाइनें है वो बयां कर रही है कि किस तरीके से डिसिप्लिन में होकर के अपनी अपनी बारी का इंतजार करके, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, वो अपनी अपनी बारी का इंतजार करके माँ के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। जी बिल्कुल लवकेश, तो देखिए इन तमाम श्रद्धालुओं से अगर बातचीत करना भी संभव हो तो जानने का प्रयास करिए कि जितनी भी व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं आज शारदीय नवरात्रि के मद्देनजर उनसे वो संतुष्ट हैं या नहीं, और इतनी दूर दूर से जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं मंदिरों में उन्हें किसी प्रकार की परेशानी मंदिर में तो इस वक्त नहीं हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए बहुत से सारे लोग यहाँ पे लाइन में है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अब कहाँ से आए हैं आप? जयपुर से आए, की दूर से माँ के दरबार में हाजिरी लगाने किस तरीके से व्यवस्था कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल, देखिए जयपुर से चल करके माँ के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे और यहाँ की जो वाराणसी पुलिस प्रशासन ने जो व्यवस्था की है उस व्यवस्था से जो भक्त है वो बेहद खुश है और जो बिल्कुल लवकेश लौटेंगे, बिल्कुल बिल्कुल लवकेश लौटेंगे। और इस बीच हमारे साथ विकास गुप्ता भी जुड़ चुके हैं ग्वालियर से, उनका भी रुख कर लेते हैं। विकास, तो इस वक्त मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए, ग्वालियर की बात कर ली जाए तो यहाँ के मंदिरों में किस तरह से शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ किया गया है, माता रानी के भक्तों में कितना ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है और माता का स्वागत किस तरह से होता हुआ? जी मनीषा, बिल्कुल बता दें, नवरात्रि का पहला दिन है। जो माटी की माता पे खड़े हुए सिंधिया घाटी करीब 135 साल पुराना मंदिर है, यहाँ काफी प्रसिद्धि है। जहाँ पे आप देख सकते हैं सुबह ही भक्तों की आप देख सकते हैं किस प्रकार भीड़ लगी है, लाइन लगी हुई। जो भक्त हैं जो सुबह से ही दर्शन करने के लिए तांता लगा हुआ है और जहाँ भक्तों की जो बात है, यहाँ सुबह से ही धूप दीप और नंगे पैर चलते हैं, ढोल नगाड़ों से यहाँ मंदिर गूंज उठा है। आप देख सकते हैं मंदिर माता रानी के जो श्रृंगार भी आप देख सकते हैं किस प्रकार किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ माटी की माता मंदिर कहलाया जाता है। करीब 135 बरस है। आप एक मंदिर की यहाँ खास बात है, करीब यहाँ मंदिर के आसपास एक करीब बड़े बड़े कई हॉस्पिटल हैं। इस हॉस्पिटल की खास बात क्या है, यहाँ जो मरीज आते हैं, जो पेशेंट उनके आते हैं, अटेंडर उनकी यहाँ मंदिर पे अगर ढोक लगाए जाते हैं तो उनका पेशेंट यहाँ से, या कैंसर हॉस्पिटल, जेएच हॉस्पिटल, कई हॉस्पिटल उनके पेशेंट यहाँ पे आते हैं, वो बिल्कुल सही होके यहाँ ग्वालियर से होके जाते हैं, क्योंकि ये हॉस्पिटल बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। कैंसर जैसी बीमारियां इस मंदिर से सही हुई हैं। यहाँ पे कुछ भक्त भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। बाबू जी, किस सब कब से आ रहे हैं आप और कैसे? 10 साल से। क्या आस्था है और कितना जो भी भगवान से प्रार्थना करते हैं पूरी हो जाती है माँ से। मतलब जो भी भगवान से मांगा है। आप कब से आ रही हैं बहन जी? कब से आ रही हैं? बहुत सालों से। कैसे ही मंदिर की प्रसिद्धता है और कैसे अच्छी है, सब चीजें पूरी हो जाती है। आज जैसे माता का पहला दिन है तो किस प्रकार से आप आस्था है माता जी आप? बहुत ज्यादा। और ये मैया की
जहाँ की सुरक्षा व्यवस्था सही है, लेकिन ज्यादा रहती है तो दिक्कत थोड़ी होती है पूजा का। जी बिल्कुल, माता के दिन होते हैं तो मंदिरों में भीड़ ज्यादा रहती है, तो उस हिसाब से थोड़ी सुरक्षा व्यवस्था जरूर रहती है, लेकिन भक्ति जो रहते हैं, भक्तों का जो यहाँ पे आने का जो ना उनकी जो मन है और उनकी जो प्रशंसा है वो कम नहीं होती है। उनकी आस्था बिल्कुल सही तरीके से रहती है। जो माता का जो मंदिर है काफी प्रसिद्ध मंदिर कहलाया जाता है। जी बिल्कुल, मनीषा। और एक बार फिर से राजकुमार पाल का रुख करना चाहेंगे जो कि लगातार हमारे साथ देवभूमि से बने हुए हैं। तो राजकुमार, देखिए, जैसा कि आपने बताया कि इस वक्त आपकी मौजूदगी जो है वो महामाया मंदिर में है, जो कि काफ़ी जो है शक्तिपीठ माना जाता है और इसकी अपनी काफ़ी ज़्यादा मान्यताएं हैं। तो हम चाहेंगे कि अगर माता रानी के दर्शन करा पाना भी आपके लिए संभव हो तो कराएं, और वरना अगर नहीं हो पा रहा है तो वहीं से आप वहाँ की महिमा का बखान करें और बताने का प्रयास करें कि माता रानी का जो श्रृंगार हुआ है वो कितना ज़्यादा खूबसूरती से हुआ है। हाँ बिल्कुल मनीषा, हम इस समय माया देवी मंदिर में मौजूद हैं, जो हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी कहलाती है। लगातार सुबह से जो है धर्म नगरी हरिद्वार के मंदिरों में जो है सुबह से भक्त जो है पहुंचना शुरू हो गए हैं। हम इस समय आपको दर्शन कराते हैं किस तरीके से जो माता के जो स्वरूप को जो है बिल्कुल सुंदर रूप से जो सजाया गया है इस बार, और विशेष पूजा जो है यहाँ पर चल रही है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के माध्यम से कि मंदिर को जो है किस तरीके से सजाया गया है। वहां पर विशेष पूजा जो है इस समय चल रही है। शक्तिपीठ है माया देवी मंदिर, जो 51 शक्तिपीठ है उनमें से एक मंदिर जो है माया देवी, मनसा देवी और माँ चंडी देवी को माना जाता है। जो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो है यहाँ पर विशेष पूजा करने से जो है विशेष फल की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। लगातार जो श्रद्धालु है यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अपनी अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार में जो माया देवी मंदिर स्थित है, हरिद्वार में काफी प्राचीन मंदिर है, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। लगातार जो श्रद्धालु और पौराणिक जो ग्रंथों में जो मान्यता है उसके हिसाब से जो हरिद्वार का नाम जो है पहले माया नगरी हुआ करता था। सप्तपुरियों में से एक जो मायापुरी हरिद्वार को कहा जाता है, उसी को लेकर जो हरिद्वार में अधिष्ठात्री देवी है उनको माया देवी मंदिर के नाम से यहाँ पर स्थापित है। जो श्रद्धालु यहाँ पर नवरात्रि के दिन और विशेषकर यहाँ पर पहुंचकर दर्शन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं यहाँ पर पूरी होती हैं। लगातार जो श्रद्धालु हैं वो भी सुबह से यहाँ पहुंच रहे हैं। नवरात्रि के पहले दिन माँ माया देवी में दर्शन करने का विशेष महत्व माना गया है, और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ नवरात्रि में जो पूजा अर्चना करता है और उसको विशेष फल की यहाँ पर प्राप्ति होती है। और कुछ श्रद्धालु भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पहुंचे हैं, आप यहाँ आए हैं, कहाँ से आए? मैं ज्वालापुर से आई हूँ हरिद्वार से। क्या मान्यता है यहाँ पहुंचे हैं, नवरात्रि का पहला दिन है? हाँ जी, यहाँ पे अच्छा लगता है, आके मन को शांति मिलती है। प्राचीन मंदिर है। हाँ जी, और इच्छा भी पूरी होती है। कुछ और श्रद्धालु भी है, उनसे भी बात करेंगे। माया देवी मंदिर पहुंचे हैं, कहाँ से आए हैं? राजस्थान, बीकानेर जिले से। प्राचीन मंदिर है, नवरात्रि का पहला दिन है, क्या मान्यता है? आशीर्वाद मांगता, सद्बुद्धि दे। दूर दराज से लोग जो है श्रद्धालु यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं। लगातार सुबह से सुन रहे हैं हम कि अपनी मन्नतों के साथ लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और देश के विभिन्न मंदिरों में भी कुछ ऐसा ही खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। फिलहाल तमाम सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को साझा करने के लिए, माता रानी के दर्शन कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आपका भी ये सौभाग्य है कि आप हमारे साथ जुड़कर अलग अलग जगह की माता रानियों के दर्शन करते हैं। और देखिए, माता शैलपुत्री की आज पूजा अर्चना हो रही है और जगह जगह पे इसी तरह से हमारे सहयोगी पहुंचे हुए हैं। अलग अलग माता के दर्शन आपको आगे भी कराते रहेंगे, पर यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। लगातार बात चल रही है शारदीय नवरात्रि की, जिसका आज से आरंभ हो चुका है और आज नवरात्रि की पूजा का पहला दिन है। नवरात्रि को लेकर देश भर में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और देश भर के तमाम मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान से आज की जा रही है तमाम मंदिरों में, और अलग अलग मंदिरों का खूबसूरत नज़ारा भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, आज ही लोगों के घर में घट स्थापना की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के बाद मां शैलपुत्री की पूजा का विशेष महत्व है, जो कि आज हो रहा है। और शैल का अर्थ होता है हिमालय, और पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण माता पार्वती को ही शैलपुत्री कहा जाता है। तो माता पार्वती भगवान शंकर की देखिए पत्नी है और उनका वाहन वृषभ यानी कि बैल है, इसलिए उन्हें
वृषभारूढ़ा भी कहते हैं और मान्यता है कि जो कोई भी श्रद्धा और विधि विधान से मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। तो देखिए, हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए और माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए लगातार हमारे साथ जो सहयोगी हैं वो भी बने हुए हैं और खास मंदिरों के दर्शन कराएंगे। लेकिन ये देखिए, हम आपको 8 मंदिरों की खास तस्वीरें दिखा रहे हैं, अलग अलग जिलों की। सबसे पहली तस्वीर सबसे खास मंदिर जो कि जम्मू कश्मीर के कटरा वैष्णो देवी मंदिर की है और कहा जाता है कि जो भी नवरात्रि के खास मौके पर माता रानी के दर्शन करता है, माता वैष्णो देवी के दर्शन करता है, उसका एक अलग ही महत्व होता है। तो देखिए, नेटवर्क 10 के माध्यम से हम इन खास मंदिरों की आपको सैर भी करा रहे हैं और माता रानी के दिव्य दर्शन भी करा रहे हैं। दूसरा खास मंदिर देखिए, हरिद्वार का मनसा देवी मंदिर जो कि सिद्धपीठ माना जाता है और माता मनसा देवी मंदिर से भी ये आपको तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां नवरात्रि के पर्व को लेकर विशेष रौनक देखने को मिल रही है। दिल्ली का झंडेवालन मंदिर जो है वो न केवल दिल्ली में बल्कि देश के सबसे सुप्रसिद्ध मंदिरों में से एक है और यहाँ की भी खास तस्वीरें देखिए। लगातार यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और माता रानी के भक्तों का एक बड़ा हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है। तो देखिए, माता झंडेवालन के भी आप दर्शन हमारे साथ कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें देखिए आप देख पा रहे हैं और माता रानी का दिव्य श्रृंगार भी दिखाई दे रहा है। और दिल्ली में ही कालका जी मंदिर की भी अगर बात की जाए तो 3000 साल से भी ज़्यादा पुराना ये मंदिर माना जाता है और कहा जाता है कि नवरात्रि के खास मौके पर कालका जी के अगर किसी ने दर्शन कर लिए तो उन्हें 9 देवियों के दर्शन का पुण्य मिलता है और यही मान्यता है कालका जी मंदिर की। तो देखिए, ये खास तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मां बामलेश्वरी मंदिर की भी खास तस्वीरें देखिए। लगातार ये राजनांदगांव से मंदिर एक है जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। माता कामाख्या मंदिर की अगर बात की जाए तो देखिए, नवरात्रि में मां कामाख्या मंदिर के दर्शन करने का अपना ही एक अलग महत्व हो जाता है क्योंकि देखिए 51 शक्तिपीठों में से ये भी एक शक्तिपीठ है और सबसे बड़ा शक्तिपीठ माना जाता है। माता शारदा मंदिर की भी खास तस्वीरें जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है और माता शारदा मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर नवरात्रि में देखिए मेले का भी आयोजन होता है और दिव्य भव्य रौनक देखने को मिल रही है। माता शारदा देवी के दर्शन भी हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए मनसा देवी का जो पंचकुला में मंदिर है वहाँ के भी हम आपको दर्शन करा रहे हैं। तो देखिए, ये 8 तस्वीरें नेटवर्क 10 की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं और माता रानी के दर्शन कर रही हैं। अलग अलग जिलों की ये खास तस्वीरें नेटवर्क 10 की स्क्रीन पर देखिए। लगातार देश भर के तमाम मंदिर किस तरह से गुलजार हो रहे हैं ये हमने आपको दिखाया और इसी बीच अलग अलग जिलों से अलग अलग सहयोगी भी एक बार फिर से माता रानी के दर्शन कराने के लिए और मंदिर से जुड़ी व्यवस्थाएं दिखाने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद और तुषार गुप्ता हमारे साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं और साथ ही दीपक सिंह कानपुर से हमारे साथ जुड़ते हुए। सबसे पहले तुषार, आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, आप देवभूमि में मौजूद हैं इस वक्त। देहरादून के किस मंदिर में आपकी मौजूदगी है, वहां पर कितना खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है, माता रानी का आज स्वागत किस तरह से किया गया है शारदीय नवरात्रि के शुभारंभ के मौके पर? देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए शारदीय नवरात्रों की आज शुरुआत हो चुकी है और कहीं ना कहीं जो हिंदू धर्म है उसमें उसकी विशेष महत्वता है। कहा जा सकता है कि आज से ही जो त्यौहार है या जो विशेष पूजा अर्चना है वो लोगों के घरों में देखने को मिलती है और 9 दिनों में माँ अम्बा के जो 9 अवतार हैं इस दौरान उनकी पूजा अर्चना की जाएगी। इस दौरान घर पर जौ भी हरियाली के तौर पर उगाई जाती है माता के प्रतीक में। साथ साथ जो कलश है वो भी वहाँ पर रखा जाता है। पहले दिन अगर बात करूँ, शैलपुत्री की आज पूजा अर्चना होती है और मैं देहरादून स्थित एक मंदिर में यहाँ पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं आज विशेष रूप से जो माता है उनको यहाँ पर श्रृंगार किया गया है। साथ साथ जो वस्त्र हैं वो विशेष वस्त्र आज पहनाए गए हैं क्योंकि 9 दिनों तक विशेष पूजा अर्चना यहाँ पर रहती है और लोगों में कहीं ना कहीं जो उत्साह है इन दौरान देखने को मिलता है। 10वें दिन जो दशहरा है वो पूरे देश भर में मनाया जाता है। मान्यता की अगर बात की जाए नवरात्रों की, शारदा नवरात्रों की, तो कहा जाता है कि जब महिषासुर राक्षस था उसका वध करने के लिए करीब 9 दिन तक ये युद्ध चला था और माँ दुर्गा ने जो 9वें दिन है महिषासुर का वध किया था, जिसके बाद जो
धरती है उसमें शांति आई थी। हमारे साथ कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद है। आपका नाम क्या है? मधु गर्ग। आज से शारदा नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है। किस तरह से आप घर में पूजा अर्चना करते हैं और साथ साथ मंदिरों में भी आप आते हैं, तो किस तरह की पूजा अर्चना देखने को मिलती है? हम लोग पहले सुबह उठते हैं, नहा धो के स्वच्छ वस्त्र पहनकर फिर माता की खेतरी बीजते हैं और जोत जलाते हैं। मन होता है तो अखंड भी जला लेते हैं, अगर नहीं तो फिर अपना जोत जलाई माता की आरती वारती की, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, आरती वारती करके भोग लगा देते हैं। और शाम को हमारा मोहन मंदिर है, हम कीर्तन मंडली से जुड़े हुए हैं, हमारी एक कीर्तन मंडली है, तो हम रोज़ पूरे नवरात्रे रोज़ शाम को 3 से 5 बजे तक मोहन मंदिर में माता की भेंटें गाते हैं। और सभी भक्तगण इनवाइटेड हैं, जो भी आना चाहे, किसी के लिए कोई मनाही नहीं है। आपका नाम क्या है? बीना अरोड़ा। किस तरह से देखते हैं पूरे 9 दिन? कहीं ना कहीं हिंदू धर्म में काफ़ी महत्वता रखते हैं ये 9 दिन। किस तरह से लोग अपने घर पे मनाते हैं और साथ साथ किस तरह से आप मानते हैं अपने उससे पर्सपेक्टिव से कि हिंदू कितना महत्वपूर्ण है ये त्यौहार? बहुत महत्वपूर्ण है। हम सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। माता के नवरात्रे, हम पूरे नवरात्रे जोत जलाते हैं और करते हैं, नवरात्रे पढ़ते हैं। उसके बाद फिर हम मंदिर में आते हैं दिन में, और दिन में फिर हमारे सब भजन वगैरह होते हैं। उसके बाद भी नवरात्रे पढ़े जाते हैं। उसके बाद प्रसाद वितरण होता है और सब बहुत सारे भक्तजन बहुत श्रद्धा से भजन वगैरह गाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अगर बात की जाए, देख सकते हैं आप कितना उत्साह लोगों के अंदर है। इन 9 दिनों जिस तरह से पूजा अर्चना होती है, उससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जिस तरह से जो हिंदू धर्म है वो लगातार जो संस्कृति चली आ रही है उनको उसकी बढ़ोतरी इसमें देखने को मिलती है। और साथ साथ जो लोग हैं वो भीड़ लगातार बढ़ती हुई नज़र आती है, क्योंकि इस दौरान व्रत भी रखा जाता है और व्रत की शुरुआत लोग मंदिर में पहुंचकर माता के दर्शन से करते हैं। तो कहा जा सकता है जो देहरादून के मंदिर है और उत्तराखंड जिस तरह से देवभूमि है, कई मंदिर यहाँ पर है, कई ज्योतिर्मठ यहाँ पर है, साथ साथ जो माता की व्याख्या है, कई मंदिर देहरादून की अगर मैं बात करूँ, संतला देवी डाट काली मंदिर है जो प्रसिद्ध मंदिर है। इन मंदिरों में लगातार भंडारा चलता है और इन 9 दिन, और कहीं ना कहीं जो पाठ है, जो नवरात्रों का पाठ होता है, माँ अम्बे का पाठ होता है, वो इस दौरान देखने को मिलता है। कीर्तन और साथ साथ जो जागरण है इस दौरान शुरू होता है, क्योंकि पितृपक्ष खत्म हो चुके हैं, जो शुभ कार्य हैं वो आज से शुरू हो चुके हैं। तो कहा जा सकता है कि नवरात्रे बहुत महत्वपूर्ण है और उसी के तहत जो भक्त हैं वो मंदिरों में पहुंचने का सिलसिला लगातार बना हुआ है। जी बिल्कुल तुषार, तो देखिए माता रानी के भव्य श्रृंगार के भी आपने दर्शन कराए हैं सभी दर्शकों को, और आगे भी आपके पास लौटेंगे। दीपक के पास चलते हैं जो कि कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, कौन से मंदिर में आप मौजूद हैं और माता रानी का स्वागत किस तरह से आज वहां पर किया गया है, और माता रानी के भक्तों में शारदीय नवरात्रि को लेकर कितना उत्साह, क्या कुछ खास तस्वीरें? बिल्कुल मनीषा जी, इस तरीके से आज रात शुरू है और पूरे देश में बड़े धूमधाम से जो है नवरात्र का जो है मनाया जाता है। अगर बात करें कानपुर के, तो कानपुर में इस समय मंदिर पे हम मौजूद हैं, जहां हम तस्वीरों में आपसे साफ तौर पर दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ जो है नवरात्रि में माताएं बहनें आती हैं और आके जो है पूजा पाठ करती हैं और अपने घर में भी पूजा पाठ करती हैं। कहा जाता है हिंदू रीति रिवाज के कहते हुए जो है ये नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है और लगातार महिलाएं बहन बेटियां जो है यहाँ आके और दर्शन कर रही हैं और पूजा अर्चना कर रही हैं। और ये लोग 9 दिन का देखा जाता है कि जो महिलाएं होती हैं, जो बहनें होती हैं, वो 9 दिन का व्रत भी रखती हैं और व्रत रखने के बाद घर में भी जो है पूजा पाठ करती हैं। और ये काफी पुराना मंदिर है, लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं, लेकिन छोटा मंदिर है। लेकिन इस मंदिर की खासियत है कि यहाँ पर बताया जाता है जो भी भक्त आता है और वो उसकी मनोकामना पूरी होती है। नवरात्र में तो लगातार भीड़ यहाँ बनी ही रहती है, लेकिन साथ नवरात्र के अलावा भी यहाँ लगातार जो है भक्त आते हैं और अपनी आराध्या लेके आते हैं, उनकी आराध्या पूरी होती है। इसका यही कारण है कि ये मंदिर काफी पुराना मंदिर और यहाँ काली जी की मूर्ति लगी हुई है और उसके साथ साथ अन्य भी जो देवी होती हैं उनकी भी मूर्ति लगी हुई है। तो हम माताएं बहनें लगातार जो है आज सुबह से ही आ रहे हैं और देखा जा रहा है कि नौ दुर्गा जिस तरीके से 9 दिन के हैं, तो माताओं बहनों में काफी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है और लगातार जो है पूजा पाठ सुबह से ही ये कर रहे हैं। तो कानपुर के कई ऐसे बड़े भी मंदिर हैं जहां तमाम व्यवस्थाएं की जाती हैं, पुलिस फोर्स भी लगती है, सीसीटीवी कैमरे भी लगते हैं, यहाँ भी वो व्यवस्था की गई है। अगर हम तस्वीरों में आपको दिखाएं तो जो पीछे है वहाँ पुलिस जो है लगी हुई है, चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। ये पनकी इलाके में जो है ये मंदिर स्थित है और काफी बड़ा मंदिर है, लेकिन अभी उस तरीके से पूरा बन नहीं पाया। लेकिन इस मंदिर की मान्यता बहुत ज्यादा और पूरे देश में जो है नवरात्रि की धूमधाम है और माताएं बहनें लगातार जो है पूजा अर्चना
करने आ रहे हैं मंदिर पे और अपनी आरदा लेके आ रहे हैं मंदिर पे। जी ठीक है, और लगातार हमारे साथ तमाम और सहयोगी भी जुड़े हुए हैं कानपुर से हमारे साथ। देखिए, लगातार दीपक को आप सुन रहे थे, लालचंद प्रमुख संवाददाता लखनऊ से और राजकुमार पाल हरिद्वार से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका भी रुख करेंगे, माता रानी के दिव्य दर्शन भी आपको कराएंगे। सभी सहयोगी बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना करने के लिए आज दिव्य मंदिरों में दिव्य दर्शन के लिए लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आगे भी ये खास चर्चा जारी रहेगी, आगे भी आपको दिव्य दर्शन कराते रहेंगे, पर यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। और जैसा कि बात हो रही है इस वक्त शारदीय नवरात्रि की, माता शैलपुत्री का आशीर्वाद लेने के लिए जगह जगह देवी मंदिरों में भक्त पहुंच रहे हैं। और सीधा रुख करते हैं लालचंद से, हमारे प्रमुख संवाददाता, माफी चाहेंगे, लखनऊ से हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद जुड़े हुए हैं। तो लालचंद, इस वक्त आपकी मौजूदगी कौन से खास मंदिर में है और वहाँ की क्या कुछ खास तस्वीरें दिखाना चाहेंगे? माता रानी के स्वागत की क्या कुछ खास तैयारियां लखनऊ में होती हुई? बिल्कुल मनीषा, जिस तरीके से आज से शारदीय नवरात्र शुरू हो चुका है और 12 अक्टूबर तक चलेगा, ऐसे में घर में तो विधि विधान से पूजा की जाती है, लेकिन मंदिरों में भी भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है। हम इस समय मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के चौक में, जो बड़ी काली जी का मंदिर है, जो बहुत ही पुराना मंदिर है। यहाँ पर जो भक्त हैं वो बड़ी संख्या में जो है नवरात्र के दिनों में तो आते ही आते हैं, लेकिन वो अन्य समय में भी कहीं ना कहीं माता के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। और आप देख सकते हैं कि जो भक्तों की लाइन है वो सुबह से यहाँ पर लगी हुई है। दिव्य दर्शन आप देखिए, जो बड़ी काली जी का ये मंदिर है, जिन्हें नारायणी के रूप में पूजा जाता है, उनकी भव्य तस्वीर है। और आज देखिए भक्त बड़ी संख्या में नवरात्र के पहले दिन ही जो है यहाँ पर जो है दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। माँ को विनती करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, उन्हें प्रसाद चढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी मान्यता यहाँ पर है कि यहाँ पर जिनकी मनोकामना पूरी होती है वो यहाँ पर नारियल चढ़ाते हैं, और यहाँ पर नारियल चढ़ाने की परंपरा है। और यहाँ पर राजनीतिक चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं। तमाम ऐसे बड़े नेता हैं, चाहे अटल बिहारी की बात की जाए, चाहे लालजी टंडन की बात की जाए, चाहे लाल बहादुर शास्त्री की बात की जाए, वो यहाँ से जुड़े हुए हैं। और ये बहुत ही पुराना आदि शंकराचार्य द्वारा जो है स्थापित मूर्ति है, जिसके पूजा करते हैं यहाँ पर। और देखिए बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर जो है पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुबह से ही भक्तों की जो भीड़ है वहाँ यहाँ पर लगी हुई है। सुरक्षा व्यवस्था के भी जो है कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर तमाम भक्त उनसे जान लेते हैं, आपसे जानना चाहेंगे क्या मान्यता है इस माता रानी की? माँ के दरबार की मान्यता यह है कि जितनी भी उनकी बखान करें, जितना उनका गुणगान करें, वो कमी है। नवरात्र के दिनों में किस तरीके से यहाँ पे पूजा पाठ होता है? नवरात्र के दिनों में ऐसे तो पूजा होती है, पर नवरात्र के आज के दिन शैलपुत्री की पूजा होगी। तो शैलपुत्री का जो वस्त्र, जैसा भोग, जैसा उनका जो होगा भाव, या जैसे उनकी पूजा होती है वैसे ही यहाँ की जाएगी आज के दिन की। माँ किस तरीके की भक्तों की जो है मनोकामना पूरा करती है? भक्तों की मनोकामना, पहली चीज़ तो ये है कि वो जो अगर भक्त है वो दिल से भगवान को चाह रहा, माता को, तो वो केवल सोचता है कि मेरी ये जो भी परेशानियां हैं, जो भी किसी भी तरीके के, चाहे अन्न से, चाहे धन से, चाहे कोई परिवार में कोई कष्ट हो, तो माँ उसके दुख पूरे दूर करती है। यहाँ से आप कब से आ रही हैं? भैया मुझे बहुत साल हो गए जब से मैं आ रही हूँ, और सेवागारी सुबह से शाम तक जो माँ ने दी है उनके चरणों में रहती हूँ और सेवा करती हूँ। शाम रात के घर चली जाती हूँ, बाकी सेवा यहाँ करती हूँ। यहाँ पर और भक्त हैं, उनसे बात करेंगे। माता जी, आप यहाँ कब से आ रही हैं और क्या मान्यता है मंदिर की? मेरी मान्यता है, मैं तो 42 साल से हूँ यहीं पे। मेरी मनोकामना सब पूरी हो रही है। जो मैंने दिल से माना वो सब मेरी मनोकामना पूरी हो रही है। देखिए मनीषा, यहाँ पर 42 साल से ये माता है जो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रही हैं, और उनकी मनोकामना कह रही हैं कि जो भी मांगा इन्होंने पूरा किया हुआ है। यहाँ पर और लोग भी हैं, और क्योंकि यहाँ पर एक ड्रेस कोड भी जो है लागू किया गया है। आप लोग यहाँ पर किस तरीके से सेवा दे रहे हैं? हम लोग यहाँ पर हर तरीके से सेवा दे रहे हैं। भक्तों की मतलब सारी देख रेख करना और माता रानी की सेवा करना हर तरह से। और ड्रेस कोड इसलिए बना है कि लोगों को पता चले कि हम लोग मंदिर के सदस्य हैं।
जी बिल्कुल, यहाँ पर तरह तरह के जो है लोग पहुँच रहे हैं और दूर दराज से भी लोग आ रहे हैं। और एक बार फिर से तस्वीरें दिखाएंगे माता रानी की। यहाँ पर तमाम लोग पूजा करने के लिए पहुँचे हुए हैं। देखिए, ये दिव्य और भव्य जो है तस्वीर है माँ बड़ी काली की, जो नारायणी के रूप में पूजी जाती हैं और जिनका दिव्य दर्शन हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों को करा रहे हैं। यहाँ पर जो पुजारी हैं वो यहाँ पर देखिए भक्तों का जो प्रसाद है, जो माँ को श्रृंगार है, वो यहाँ पर चढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर नारियल चढ़ाया जा रहा है। तमाम यहाँ पर और भी है। माता जी, आप यहाँ मंदिर में कितने सालों से आ रही हैं? बहुत साल हो गए। क्या मान्यता है, किस तरीके से माँ मनोकामना पूरी करती है? सब बहुत सिद्ध, कितना भी कठिन हो, यहाँ की जोत भर दीजिए आप, सब काम होते हैं। जोत भरिए, घी और तेल की जोत भरिए, सब मनोकामना, कैसा भी कष्ट हो सब दूर होता है। अच्छा, सिद्ध पीठ जी। नवरात्र के दिनों में किस तरीके से यहाँ पर भक्तों की भीड़ लगती है? बहुत लगती है। अभी आज तो पहला दिन है ना, आज बृहस्पतिवार है, थोड़ी भीड़ है। उसके बाद तीसरे नवरात्र के बाद में बहुत भीड़ होने लगती है। 9वीं तक चलती है बहुत भीड़। बिल्कुल, ये बहुत ही पुरातन और प्रसिद्ध मंदिर है बड़ी काली जी का, जिनको नारायणी के रूप में पूजा जाता है। और भक्तों की यहाँ पर भीड़ जो है वो सुबह से ही देखने को मिल रही है। और भक्तों का साफ कहना है कि यहाँ पर जो भी मनोकामनाएं मांगो वो पूरी होती हैं। और यही वजह है कि देखिए, यहाँ पर राजनीतिक कैरियर भी जुड़ा है। मनीषा, आपको बता दें कि जिस तरीके से जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो भी यहाँ पर बहुत लंबे समय से आते रहे और बताते हैं कि यहाँ पर जो भी मनोकामना मांगी जाती है वो पूरी होती है। और शायद यही वजह है कि अटल बिहारी आज अर्श से जो है फर्श से अर्श तक पहुंचे और उनका आज भी नाम यहाँ पर जो है लिया जाता है। और उनके परिवार के लोग भी जिस तरीके से जो लालजी टंडन है वो भी यहाँ से जुड़े रहे। उनका घर पास में भी घर है और वो पहले विधायक थे, इसके बाद सांसद बने, राज्यपाल बने, बड़ी ऊंचाइयों तक यहाँ पर गए। और यहाँ पर सिर्फ राजनेता ही नहीं आते, फिल्मी कलाकार भी यहाँ पर आते हैं। इसके साथ ही जो अधिकारी कर पाना भी बहुत ही ज्यादा सौभाग्य की बात होती है। और आपने दिव्य दर्शन भी कराए। बिल्कुल, आगे भी हमारे साथ ये खास तस्वीरों को साझा करते रहिएगा। और देखिए, माता बड़ी काली मंदिर की अगर बात की जाए तो वाकई में यहाँ पे बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात मानी जाती है माता रानी के अगर दिव्य दर्शन हो जाएं, जो कि नेटवर्क 10 के माध्यम से हमारे संवाददाता ने आप सभी को कराने का प्रयास किया। और राजकुमार पाल भी हमारे साथ हरिद्वार से, यानी कि देवभूमि से लगातार बने हुए हैं। और देवभूमि में माँ अधिष्ठात्री देवी की किस तरह से पूजा अर्चना हो रही है और वहां पर माता शैलपुत्री की आराधना को लेकर कितना ज्यादा उत्साह है, वो खास तौर पर दिखा रहे हैं राजकुमार। एक बार फिर से आपके पास आते हुए राजकुमार, तो देखिए, जैसे जैसे अब दिन ढलेगा वैसे वैसे श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती जाएगी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आप इस वक्त जिस मंदिर में मौजूद हैं, माया देवी मंदिर बहुत ही सुप्रसिद्ध माना जाता है और सिद्धपीठ माना जाता है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं श्रद्धालुओं के मद्देनजर? बिल्कुल मनीषा, आपको बताना चाहेंगे कि धर्मनगरी हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर, माया देवी मंदिर, शीतला माता मंदिर और चंडी देवी मंदिर, सभी मंदिरों में जो है प्रशासन की तरफ से जो है विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। पुलिस बल को यहाँ पर तैनात किया गया है। भीड़ को जो एकत्रित करने के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। वहीं मंदिर प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बात करें माया देवी मंदिर को, तो यहाँ पर नवरात्रि के प्रथम दिन आज माँ शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। यहाँ पर मंदिर में विशेष पूजा का यहाँ पर प्रावधान है। लगातार सुबह तड़के से ही जो माता के कई रूपों के जो अलग अलग स्वरूप है उनकी यहाँ पर पूजा की जाएगी नवरात्रों के दौरान। इसी दौरान जो है आज माँ शैलपुत्री की यहाँ पर पूजा की जा रही है। आपको बता दें कि धर्मनगरी हरिद्वार में 51 शक्तिपीठों में माया देवी मंदिर का नाम जो पौराणिक शास्त्रों में भी उपलब्ध है। इसी को जो माया नगरी के नाम से धर्मनगरी हरिद्वार का नाम जाना जाता है। सप्तपुरियों में से एक पुरी जो हरिद्वार है, काशी के बाद यहाँ पर माना जाता है। लगातार श्रद्धालु जो सुबह से ही यहाँ पहुंच रहे हैं। नवरात्रों में अगर पूजा करने का जो विशेष यहाँ पर प्रावधान है, लगातार एक बार हम आपको दर्शन भी करवाना चाहेंगे मंदिर के कि किस तरीके से जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। लगातार सुबह तड़के से ही श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं। एक बार हम दर्शन कराना चाहेंगे माँ माया देवी मंदिर के। आप देख सकते हैं माया देवी मंदिर जो सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, माता की जो मूर्त है वो आप देख सकते हैं। कितना भव्य स्वरूप जो है, विशेष पूजा अर्चना यहाँ पर नवरात्रि के प्रथम दिन जो की जा रही है। श्रद्धालु जो पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं और अलग अलग
स्थानों से यहाँ पर पहुंचे हैं और अपनी अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं। कुछ श्रद्धालु भी हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आए आप? हम यही हरिद्वार के रहने वाले हैं। प्राचीन मंदिर है। हाँ, ये प्राचीन मंदिर है, माया देवी का बहुत मान्यता है इसकी। यहाँ पर बहुत दूर दूर के लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। यहाँ के लोग तो लोकल जो है रोज ही दर्शन करने आते हैं यहाँ पर माया देवी पर। इसकी बहुत कुछ और श्रद्धालु भी है, उनसे भी बात करेंगे। आप यहाँ पहुंचे हैं, आप कहाँ से आए हैं? ब्रह्मपुरी से ही हम लोग, हरिद्वार से ही हम लोग। कितनी मान्यता है यहाँ? पौराणिक मान्यता है, पुराना मंदिर है माया देवी का। तो यहाँ पे बहुत दूर दूर से श्रद्धालु पूरे भारत से। बिल्कुल, देखिए श्रद्धालु जो है साफ तौर पर यहाँ मान्यता है, लगातार जो श्रद्धालुओं का जो यहाँ पर माना गया है कि यहाँ पूजा अर्चना करने से विशेष जो उनकी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। और आज से ही यहाँ पर आने का सिलसिला जो है श्रद्धालुओं का लगातार देखा जा सकता है। राजकुमार, तो देखिए आपने भी माया देवी मंदिर के दिव्य दर्शन कराए हैं और ये वही मंदिर है जहां माता सती की नाभ भी गिरी थी और इसलिए इसे ब्रह्मांड का केंद्र भी माना जाता है। और तुषार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका भी रुख करना चाहेंगे एक बार फिर से। तुषार, तो देखिए लगातार आप भी खास तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम चाहेंगे कि श्रद्धालुओं के मद्देनजर जो खास सुरक्षा व्यवस्था की गई है उसको लेकर भी जानकारी दें। देखिए बिल्कुल, अगर बात की जाए जिस तरह से हरिद्वार के सहयोगी राजकुमार ने बताया कि जो प्रसिद्ध मंदिर है हरिद्वार के, चाहे वो माया देवी मंदिर हो या जो मनसा देवी है और चंडी देवी हो या और भी जो प्रसिद्ध मंदिर है, चाहे वो देहरादून के हो संतला देवी है, साथ साथ सुरकंडा देवी जो मसूरी जो टिहरी में स्थित है, और कई ऐसे मंदिर हैं क्योंकि देवभूमि है। कुमाऊं क्षेत्र में भी कई मंदिर हैं ऐसे जिनकी व्याख्या पूरे कहा जा सकता है देश प्रदेश में है और साथ साथ विदेश से भी यहाँ पर लोग पहुँचते हैं माता के दर्शन के लिए। कई शक्तिपीठ यहाँ पर और साथ साथ जो सिद्धपीठ है वो यहाँ पर विराजमान है। अगर मैं सुरक्षा की दृष्टि से जिससे आप पूछ रही हैं, जो पुलिस फोर्स है उसे तैनात किया गया है, साथ साथ जो डॉग स्क्वाड है, बॉम्ब स्क्वाड है, वो भी वहाँ पर मंदिरों में लगाया गया है विशेष रूप से। और जिस तरह से जो भीड़ होती है उनको नियंत्रण करने के लिए भी पुलिस ने प्लानिंग कर रखी है। भीड़ नियंत्रण के लिए भी जो प्लान है वो बनाया गया है। जो विशेष मंदिर है वहाँ पर जो अत्यधिक पुलिस फोर्स है उसकी तैनाती की गई है। साथ साथ जो यातायात व्यवस्था है, क्योंकि मंदिर के आसपास ये देखा गया है जो प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ पर जो पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, साथ साथ जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी है वो भी तैनात किए गए हैं ताकि जो यातायात है मंदिरों के आसपास वो सुचारू रूप से चल सके। तो कहा जा सकता है पुलिस प्रशासन और साथ साथ जो उत्तराखंड पुलिस है पूरी तरह से तैयार है। 9 दिन काफ़ी अहम रहते हैं। इसके बाद 10वें दिन की बात करूँ तो दशहरा होता है, जो रावण है उसका उसे जलाया जाता है। तो ऐसे में वहाँ उसके वक्त भी जो पुलिस प्रशासन है पूरी तरह से अलर्ट है। कहा जा सकता है कि बिल्कुल तुषार, तो वाकई में जो मंदिरों की खास रौनक है वो देखते ही बन रही है। सुरक्षा व्यवस्था के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं जैसा कि आपने बताया। तो तमाम सहयोगियों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए, माता रानी के दर्शन कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।